हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको 1 मंथ रिव्यू बताऊंगा सैमसंग गैलेक्सी फिट 3 वॉच का, जिसको मैंने पर्सनली 1 महीना इस्तेमाल करा है। मैं इसको पहन के बैडमिंटन खेला, वॉक किया, रनिंग किया, साइकिलिंग किया और जो भी रिज़ल्ट मुझे मिला है मैं आपसे शेयर करूंगा। इसकी बैटरी लाइफ, डिस्प्ले वगैरह सब कुछ। वैसे मैंने इस पर एक पतली फ़िल्म लगाई है, बहुत थिन सी, ताकि स्क्रैच रेजिस्टेंट रहे और सही है। और इसकी ब्राइटनेस मैंने अभी ऑटोमेटिक से ऑफ़ कर दी, ऑटो ब्राइटनेस बंद कर दी है। अभी मैंने इसका मैक्स ब्राइटनेस है, तो ये इसका मैक्स ब्राइटनेस कुछ ऐसा दिखता है। और ये मैंने कस्टमाइज़ किया हुआ है अपने हिसाब से, आप भी कर सकते हैं। नीचे दिखाता है सब कुछ, वो मेरे हिसाब से मैंने खुद से सेलेक्ट किया है। तो इसकी बैटरी लाइफ की बात करूँ, मैं बहुत हैवी यूज़ करता था इसको, तो 3 से 4 दिन आराम से मेरा निकल जाता था। 3 से 4 दिन, उससे ज़्यादा नहीं। इसका जो चार्जर है वो कुछ इस तरह का है, मैग्नेटिक केबल है। तो ये टाइप सी वाला है। आप अगर आपके पास एडॉप्टर नहीं है तो आप चार्ज नहीं कर पाएंगे। बट मैं क्या करता था कि दूसरा फ़ोन लेता था, उसमें लगा देता था ये, और देन मैं इस पर लगाता था घड़ी में, तो मेरी घड़ी चार्ज हो जाती थी। तो मुझे बिना किसी एडॉप्टर के फ़ोन, मतलब मैं अपनी घड़ी चार्ज कर लेता था अपने फ़ोन के थ्रू। अब बात करते हैं घड़ी की, तो मैंने इसकी पूरी टाइल्स, ये जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ इसे टाइल्स कहते हैं, तो मैंने इसकी पूरी टाइल्स कस्टमाइज़ करी, कौन सी चीज़ कहाँ होगी। जैसे मैंने सेलेक्ट किया है कि मुझे पहले वॉकिंग चाहिए, फिर बाइक, फिर बैडमिंटन, क्योंकि मेरा यही 3 काम था मेजर। तो मैंने इसको ऐसे किया, मतलब इसमें काफ़ी आप डीपली जाके कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो मैंने अपने हिसाब से इसको किया। बाकी मोर में तो बहुत सारे आपको पता होगा, हर वॉच में होते हैं। मैंने इसको अपने हिसाब से किया। बाकी बगल में हार्ट रेट है, और ये म्यूज़िक कंट्रोलर है। मान लीजिए अगर आप गाना सुन रहे हैं फ़ोन में और आप अपनी घड़ी भी लगाए हैं, ठीक है, फिर अगर आप साइकिल चला रहे हैं, अगर आपको गाना चेंज करना है तो आपको अपने ईयरबड्स या फ़ोन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको इसमें दिखाई देगा कि कौन सा गाना बज रहा है, कितना मिनट हो गया है, वॉल्यूम आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको म्यूज़िक चेंज करना है तो आप इस बटन से चेंज कर सकते हैं, एरो से। एंड इसमें ये भी सेटिंग है कि आप जो ऐप अपना फ़ोन में इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी नोटिफिकेशन अगर आ रही है तो आप अपनी घड़ी में उसको कब तक देख सकते हैं। जैसे मैंने म्यूज़िक का 2 घंटे तक का किया है, ताकि अगर मान लीजिए मैंने म्यूज़िक चेंज कर लिया, मुझे म्यूज़िक पसंद नहीं आया, फिर मैं दोबारा अपनी घड़ी खोलूँगा और दोबारा मैं म्यूज़िक में जाऊँगा, ऐसे स्क्रॉल कर करके। मान लीजिए अपनी घड़ी मैंने खोली, मुझे चेंज करना है म्यूज़िक, तो वापस पूरा स्क्रॉल करूँगा, फिर ढूँढूँगा, अच्छा म्यूज़िक मिल गया, अब चेंज करूँगा। ऐसा नहीं, मैंने क्या किया है कि मैंने 2 घंटे का टाइमर लगा दिया है कि जैसे मैंने इसको ऐसे बंद कर दिया, तो अब मैं घड़ी घड़ी खोलूँगा तो मेरा घड़ी यहीं से खुलेगा, मतलब पूरा होम स्क्रीन नहीं आना पड़ेगा। तो इससे टाइम काफ़ी बचता है मेरा। खेलते-खेलते तुरंत मेरा चेंज हो जाता है म्यूज़िक, तो ये अच्छी बात है। काफ़ी आप डीपली इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अभी इसके ऐप के बारे में बात करूँगा मैं। देन मैंने अपना लोकेशन लगाया वेदर के हिसाब से। आपका लोकेशन ऑन होना चाहिए फ़ोन का, तभी आपको बताएगा ये। बाकी ये सब मैंने खुद से कस्टमाइज़ किया है। बात करें इसकी रीडिंग की, तो मैंने इस घड़ी को 3000 में ख़रीदा था, 3028 रुपीज़, 3028 रुपये में। उस हिसाब से इस घड़ी का कोई जवाब नहीं। इसकी रीडिंग एकदम एक्यूरेट आती है। मैं रिलायंस गया था, जहाँ पे गैलेक्सी वॉच थी बड़ी वाली 60,000 वाली, उससे मैंने इसको कंपेयर किया। उसकी रीडिंग हार्ट रेट 81 आ रहा था और इसका भी 81 आ रहा था। मैं फ़ोटो नहीं क्लिक कर पाया, बस बता रहा हूँ आपको। इसकी रीडिंग एकदम एक्यूरेट है, इसके फुटस्टेप बहुत सही है। 3000 या क्या कहूँ मैं, मतलब 5000 में भी आपको ऐसी रीडिंग वाली वॉच नहीं मिल सकती। मुझे मतलब 3000 में इससे अच्छा ऑप्शन नहीं मिला, तो मैंने इस वॉच को ले लिया। रीडिंग इसकी बहुत अच्छी है, इसका फुटस्टेप बहुत अच्छा है। अभी आपको मैं फुटस्टेप का एग्जांपल दूंगा। मैंने इसको पहना था और फिर बैडमिंटन खेला था, साइकिल चलाया था। और हाँ, जब आप इसमें साइकिल चलाते हैं पहन के इसको, और अगर आपका फ़ोन आपके पास में रखा हुआ कनेक्टेड है, तो आपको आपके घड़ी में दिखाएगा कि आप साइकिल किस स्पीड से चला रहे हैं, आपने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, कैलोरी और हार्ट रेट, सब कुछ। मुझे सबसे कूल बात ये लगी कि आपको इसमें आपकी एवरेज स्पीड दिखती है। एवरेज मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आपको करंट स्पीड नहीं दिखेगी, एवरेज दिखेगी। तो जैसे कि एग्जांपल दिखाता हूँ, मैंने साइकिल चलाया था, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ एग्जांपल। ये ऐप है, सैमसंग का ऐप है। तो जैसे मैंने बाइक लिखा होगा, ये बाइक, इस पर क्लिक करता हूँ मैं, तो दिखा रहा है मेरी एवरेज स्पीड 20.9 थी, और मैक्सिमम भी दिखाती है एक, मगर दिख नहीं रही है, रुकिए दिखाता हूँ। हाँ, डिस्टेंस 1.46, एवरेज स्पीड 20.9 एंड मैक्सिमम 43.3। बाईसाइकिल की मेरी स्पीड थी। ये अच्छे से डिटेल में बताता है, और ये उसका मैप बना है, मतलब आप कहाँ कहाँ गए थे पूरा डिटेल में बताता है। ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के, क्योंकि आपको 3000 क्या 5000 में भी आपको कोई घड़ी ऐसे ऑफ़र नहीं करेगी। वैसे इस वॉच में जीपीएस तो नहीं है, बट स्टिल आपको इसकी रीडिंग अच्छी मिल जाती है। आपको इसमें इन डेप्थ चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बाईसाइकिल का बताया, स्पीड वगैरह, डिस्टेंस, कहाँ कहाँ गए आप, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और बात करते हैं इसकी यूआई की। आपको यूआई दिखाता हूँ इसका पास से, क्योंकि कैमरा फोकस कर दूँ मैं। तो
इसका यूआई एकदम एकदम मक्खन है, क्या बताऊँ, एकदम स्मूथ। देखिए जैसे आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, एकदम बटरी स्मूथ, कोई लैग नहीं, कुछ भी नहीं। कैलकुलेटर भी है इसमें, आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छी बात है, कैलकुलेटर तो होना चाहिए, वैसे बहुत सारी घड़ियों में कैलकुलेटर भी नहीं रहता है। एंड ऊपर देखेंगे तो पावर ऑफ, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, ऑटो ब्राइटनेस मैंने बंद किया हुआ है ताकि मैं वीडियो आराम से शूट कर सकूँ, नहीं तो इसमें मैं हमेशा ऑन रखता हूँ। ये वाटर मोड है, अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं तो इसको ऑन कर सकते हैं आप। और मीडिया आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया। आप इसमें वॉलपेपर्स लगा सकते हैं अपने हिसाब से, मैंने 4-5 खुद से सेलेक्ट करे हैं। आप इसमें जैसे मैंने अपना ये सेलेक्ट किया हुआ है, ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, मतलब आप अपने फ़ोटो के अलावा भी आप 3-4 फ़ोटो और लगा सकते हैं काफ़ी डेप्थ में। कितना इसका डिस्प्ले वैसे एमोलेड डिस्प्ले है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ब्राइट है एकदम, मुझे कहीं प्रॉब्लम नहीं होती। इसका ऑटो ब्राइटनेस एकदम सही काम करता है, हर जगह मुझे आराम से दिख जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत अंधेरा दिख रहा है फिर मुझे मैनुअली चेंज करना पड़े, ऐसा नहीं। ऑटो ब्राइटनेस एकदम सही है इसका। एंड इसका स्ट्रैप पीछे 2 हुक लगा हुआ है, हुक नहीं बोलेंगे वैसे, बटन से ही इसको प्रेस करेंगे बटन को, ये बटन दिख रहा होगा आपको, ये इसको प्रेस करेंगे तो ये निकल आएगा ये ऐसे। एंड ये ऐसे ये भी निकल आएगा। इसमें दिक्कत ये है ना कि अगर आपको बैंड दूसरा चाहिए होगा तो आपको एकदम ऐसा ही चाहिए होगा, जो कि 300-400 का पड़ेगा, महंगा है बट सही है, कंफर्टेबल काफ़ी है, सिलिकॉन का है। और इसको लगाना हो तो आप वापस ऐसे कर देंगे, टिक सी आवाज़ आएगी, ये वापस हो गया हम लोग का। और इसका मैंने आपको बता दिया चार्जर जिससे मैं चार्ज करता हूँ, मुझे कोई एडाप्टर चाहिए नहीं होता है, मैं अपने मोबाइल से ही चार्ज कर लेता हूँ, ये बहुत सही लगा मुझे। वैसे मैंने स्ट्रैप इसका उल्टा लगा दिया, मुझे लगाना ऐसे था, कोई बात नहीं। एंड और इसकी क्या बात करूँ मैं, एंड इसमें ये भी सेटिंग है कि अगर आप कॉल आ रही है तो आप कॉल की वाइब्रेशन अलग सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप बाइक चला रहे हैं, ठीक है, अगर आपको कॉल आ रहा है तो ये अलग तरह से वाइब्रेट करेगा, मतलब ब्रेक के हिसाब से। मतलब आप इसमें कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि नोटिफिकेशन की कैसी वाइब्रेशन हो, कॉलिंग की कैसी वाइब्रेशन हो। और जैसे मैं इसके कुछ फीचर्स की बात करूँ, जैसे मैं अपने जिस फ़ोन से कनेक्ट है ये फ़ोन है, मैं जैसे दूसरे के फ़ोन से अपने आप को मैसेज करता हूँ व्हाट्सएप के थ्रू, जैसे मैंने हाय लिखा तो मेरे फ़ोन में अब नोटिफिकेशन आएगा कि मुझे मैसेज मिला है, जैसे कि आ गया। तो मुझे घड़ी में कैसे शो करता है मैं आपको ये दिखाता हूँ। जैसे ये डॉट बन गया यहाँ पे ऑरेंज कलर का, आपके सामने मैंने वीडियो कट नहीं करा है, तो मैंने अपने मॉम के फ़ोन से अपने आप को हाय लिखा है तो डायरेक्ट खुल के आ गया ये, तो इसमें हाय आया है। तो रिप्लाई पे आप इतने सारे ऑप्शंस हैं, उसके बाद भी आप ऐप के थ्रू खुद से कस्टमाइज़ करके और भी डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने ओके लिख दिया, चला गया मेरे फ़ोन से, चला गया ये, मैं अपने फ़ोन को टच भी नहीं किया। तो ये बहुत सही है, एकदम स्मूथ काम करता है, कोई लैगी नहीं है। अगर नोटिफिकेशन आया जा रहा है इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप किसी का भी, तो आप दिखेगा, आपको रिप्लाई करने का ऑप्शन भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि 4-5 नोटिफिकेशन आ गए तो लैग कर जाएगा, बिल्कुल नहीं, घड़ी बिल्कुल लैग नहीं करती है। और इसकी रीडिंग मैं आपको बता चुका हूँ, एकदम एक्यूरेट है। और आपको इसको अच्छे से पहनना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी नॉन लिविंग थिंग में, ऑब्जेक्ट में लगा दिए फिर रीडिंग ले रहे हैं तो रीडिंग दिखा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इसको पहनना पड़ेगा अच्छे से टाइटली, और आपको स्टेबल रहना पड़ेगा, तो आपको एकदम अच्छी रीडिंग देगा। जैसे कि मैं आपको अभी हार्ट रेट का दिखाता हूँ, जैसे मैं इसको ऐसे पहन ले रहा हूँ एंड मेजर, ये कुछ इस तरह का इसका एनिमेशन आता है रीडिंग का। और ये ग्राफ ऐसा नहीं है कि कुछ भी दिखा रहा है, इसका ग्राफ मतलब कंप्यूटराइज नहीं है, मेरे बीट्स के हिसाब से इसका ग्राफ बढ़ता है, हर बार इसका ग्राफ डिफरेंट रहता है। जैसे अभी 77 आ रहा है, क्योंकि जस्ट मैंने इसको इसके ऊपर पहना हुआ ऐसे तुरंत बता दिया। लेकिन अगर आप इसको ऐसे पहनेंगे तो आपका और टाइम लगेगा, करीब 30-40 सेकंड ले लेगा। लेकिन मैंने अभी ऐसे किया तो जस्ट यहाँ पे वीन्स जाती है तो तुरंत मुझे रीडिंग दे दिया, टाइम कम लगा। हाँ, मैं आपसे एक बात शेयर करना भूल गया, जैसे मैंने साइकिलिंग का दिखाया तो कैसा दिखता है, वैसे मैं आपको दिखाता हूँ बैडमिंटन का या फिर वॉकिंग का। तो एक इसका वेयर ऐप है और एक इसका सैमसंग का ऐप है वॉच कनेक्ट करने के लिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका कस्टमाइजेशन के लिए ऐप है, इसमें आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर आपको अपनी हेल्थ के बारे में जानना है कि आपने कैसा परफॉर्मेंस किया, क्या स्टेप वगैरह, तो आपको इसमें जाना पड़ेगा। तो अभी मैंने आपको बाइसाइकिल का दिखाया, वही है ये। मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप्स का। तो जैसे मेरा मैक्सिमम क्या था 14,397 स्टेप्स, देख सकते होंगे आप स्क्रीन पे अगर ज़्यादा चमक नहीं रहा होगा, और मेरी कैलोरीज दिख रहा है। तो आपको ये भी बताता है कि आपने कितना किलोमीटर वॉक किया। जैसे कि मैंने 14,000 स्टेप्स किए थे उस दिन, मैं आपको उस दिन का दिखाता हूँ। तो ये रहा 14,397 मैंने स्टेप्स चले थे, और उसके हिसाब से 11 किलोमीटर्स दिखा रहा है मुझे, अच्छे से पूरा दिखा रहा है। किलोमीटर्स भी दिखा रहा है, स्टेप्स भी दिखा रहा है, फ्लोर्स में भी दिखा रहा है, कैलोरी में भी दिखा रहा है।
और अचीवमेंट, जब मैं 10,000 स्टेप कवर कर लिया था तो मेरी वॉच में मुझे नोटिफिकेशन आया था अचीवमेंट का, और ये मोस्ट स्टेप, मोस्ट फ्लोर्स, मैंने हाईएस्ट मेरा यही गया है तो इसलिए मोस्ट का टैग दिख रहा है मुझे। तो ये सब चीज़ें आपको दिखाती हैं। और साइकिलिंग का मैंने आपको बता ही दिया है। तो यही था इस घड़ी में। 3000 के हिसाब से ये घड़ी बहुत अच्छी है, आपको सोचना भी नहीं चाहिए, आपको इससे अच्छी घड़ी नहीं मिल सकती। हाँ, वैसे इसमें कॉलिंग का ऑप्शन नहीं है, माइक नहीं है, क्योंकि ये एक बैंड है। बैंड फिटनेस के लिए होता है। फिटनेस के हिसाब से इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे नोटिफिकेशन, मीडिया कंट्रोलर, ब्राइटनेस, डिस्प्ले, सब इसकी बहुत अच्छी है। बैंड से बेटर है ये। और 3000 में सैमसंग का प्रोडक्ट मिल रहा है, तो एक रहता है फीलिंग कि सैमसंग का प्रोडक्ट है तो बहुत लंबा चलेगा। बैटरी इसकी ठीक लगी मुझे, मैं बहुत हैवी यूज़ करता हूँ, बहुत ज़्यादा हैवी लगा, मतलब पहना ही रहता हूँ मैं। और इसका मैंने हार्ट रेट की सेटिंग किया है, मुझे ऑलवेज़ ये डिटेक्ट करता रहे कि मेरी हार्ट रेट क्या है, ऑलवेज़। तो यही था। और मैंने इस पर फिल्म लगाई ताकि स्क्रैच रेसिस्टेंट रहे। हाँ, देखने में अच्छा नहीं लग रहा बट करना पड़ता है, क्या करें। तो थैंक यू गाइज़। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछिएगा, मैं हर एक कमेंट का जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।